Hello students. So in previous video, if you can notice, in previous two videos, we talked about relative lowering in vapor pressure and we derived relations. We discussed about the relations. How can we obtain the molar mass of solute dissolved in solvent? Remember, हम यहाँ उन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. इस पॉइंट से मत हटना बिल्कुल भी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन वेयर वी हैव सॉलिड सोल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल एंड वी हैव लिक्विड सॉल्वेंट विच इज वोलेटाइल. तो सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डाला गया. हम ऐसे सॉल्यूशंस की आपसे बात कर रहे हैं. रिलेशंस मैंने आपसे डिराइव करके बताया प्रीवियस वीडियोस में. अब हम उनको यूज कैसे करेंगे वो बात आती है. तो हियर वी आर numericals, one or two numericals to discuss the use of these relations what we derived. सबसे पहला एक हमने numerical यहाँ लिखा, the vapor pressure of a 5% aqueous solution. Now major point is there, we have a 5% aqueous solution. उसके vapor pressure की बात की जा रही है. Vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance means solute है, solid solute है जो non-volatile है and we are taking at 373 Kelvin temperature और उस solution का vapor pressure 745 mmHg आ रहा है. आपसे कहा जा रहा है calculate the molar mass of solute. आपने solute का molar mass find करना है. 5% एक्वस सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 745 mmHg. टेम्परेचर इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. टेम्परेचर दिया 373 केल्विन और आपने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले बोला आपको नाउ सी 5% एक्वस सॉल्यूशन. Now it is a major point. 5% aqueous solution. हमने जब कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट डिस्कस किया उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम 5% aqueous solution की बात करते हैं क्या होता है? 5 ग्राम of solute in 100 grams of solution. ये इसका मतलब होता है. Very clearly बिल्कुल 5 जितना परसेंटेज उस सोल्यूट का वेट होता है. तो हम अगर हमसे कोई पूछेगा क्या वेट ऑफ सोल्यूट बताइए, हमें नहीं मालूम सोल्यूट क्या है क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अननोन है. वेट ऑफ सोल्यूट हम बोलेंगे 5 ग्राम है सर. फाइन. हमसे कोई पूछेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए तो हमको मालूम है कि यार सॉल्वेंट है वाटर है. तो सॉल्वेंट का वेट देखना है आपने. सो सिंपल. सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम, इसमें सोल्यूट का वेट 5 ग्राम, माइनस करेंगे तो हमें सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा 95 ग्राम. सिंबल के मीनिंग्स मिलने शुरू हो गया. दूसरा आपको क्या बोला? आपको बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब जब आपको बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? That is 745 mmHg. Remember, aqueous solution. Temperature 373. मोलर मास निकालना है. अगर मैं आपको यहां बात करूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना. हमको बिल्कुल सिंपल WB हमको मालूम है 5 ग्राम्स. WA हमको मालूम है. WA means weight of solvent. You know. This is 95 grams. और हमको MP निकालने के लिए बोला. फाइन. MA means molar mass of solvent. Solvent क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन में दिया है. Aqueous solution, solvent है water. इसका molar mass तो I think everybody knows. It is 18 grams per mole. WB आ गया, WA आ गया, MA आ गया. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 745. डन. आपको मालूम है आपने जो रिलेशन यूज करना है वो यूज करना है P नॉट A माइनस PS
अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये रिलेशन आपने अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। नाउ दिस रिलेशन इज टू बी अप्लाइड। अब ध्यान दो इधर, पीएस आपको नोन है, डब्ल्यू बी आपको नोन है, एम बी आपको फाइंड करना है, डब्ल्यू ए आपको नोन है, एम ए आपको नोन है। यार बिना पी नॉट ए के तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ये। पी नॉट ए मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहां पर, वाटर, और जब सॉल्वेंट वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर तो हमको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे बच्चों, नाउ दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको बोला, आप जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग एट 373 केल्विन टेम्परेचर, और जब मैंने बोला आपको 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मत भूलना। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज 760 mmHg at boiling point of water. Very clear, very easy. We got these values, all values we got, and I hoping कि ये भी आपको समझ में आ गया कि क्योंकि 373 केल्विन टेम्परेचर दिया था, तो अगर वाटर का वेपर प्रेशर मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमको मालूम है कि वाटर का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे 760 है। Place these values now. Now when you are going to place the values, I think everybody is getting my idea. आपने P नॉट A रखा 760 माइनस PS रखा 745 अपॉन P नॉट A रखा 760 is equals to WB 5 upon MB upon WB 5 upon MB plus WA that is 95 and MB that is 18. You place all the values very clearly. I think it is visible to all of you. Clear? Fine. अब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया. You started to solve it. स्पेस चाहिए, मैं इसको मैं यूज कर रहा हूं. 760 minus 745 upon 760, you get 15 upon 760 is equals to, what do you do? ध्यान से देखना. आप एक काम कर सकते हो, चलो बाद में करते हैं. पहले आपके पास है क्या 5 MB 5 upon MB अपॉन 5 अपॉन MB प्लस 95 अपॉन 18. हम एक काम कर सकते हैं, हम ये दोनों तरफ इन्वर्ट एंड दोनों को उलट देते हैं. कैसे? हम इसको लिखते हैं 760 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 5 अपॉन MB प्लस 95 अपॉन 18 अपॉन 5 अपॉन MB. थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. कैसे? आपने इसको सॉल्व किया, you get 760 upon 15 is equals to, अब आप ध्यान दो, इन दोनों के बीच में हमने उल्टा ही किया और कुछ नहीं किया. इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, एक कॉमन डिनोमिनेटर है. मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं इसको लिख सकता हूं, हाउ आई कैन राइट वेरी कंफर्टेबली. ध्यान देना, मैं इसको लिख सकता हूं 760 upon 15 is equals to, इन दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है. So we can write 5 upon MB upon 5 upon MB plus 95 upon 18 upon 5 upon MB. क्या किया? इसको भी इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, प्लस साइन, इसको भी इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया. मैथमेटिकली वी ऑल नो इट. डन. ये आ गया 760 upon 15 is equals to, कैंसिल हो गया तो आ गया 1 प्लस 95 अपॉन 18 इनटू MB अपॉन 5. हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, इस वाले को ये मॉडिफाई कर दिया. ओके, कन्वीनियंट हो गई कैलकुलेशन. हम इस 1 को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे. 760 अपॉन 15, हमको मालूम है कि अगर प्लस में तो आ जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू 95 अपॉन 18 इंटू MB अपॉन 5, ये आ जाएगा 19. सॉल्व करना शुरू किया, आपके पास आपने इसका एलसीएम लिया, ये आएगा 760 माइनस
15 इसको तो मल्टीप्लाई करेगा तो इट बिकम्स 15 इज इक्वल टू आ गया 19 अपॉन 18 इनटू एमबी। कैलकुलेशन इज गोइंग मोर इजी। आपने इसको सॉल्व किया, दिस इज 745 अपॉन 15 इज इक्वल टू 19 अपॉन 18 इनटू एमबी। आपको एमबी चाहिए था। टू गेट दिस एमबी हमने क्या किया, 745 अपॉन 15 इंटू 18 अपॉन 90 हमने इन वैल्यूज को यहां पर प्लेस कर दिया। वी प्लेस ऑल द वैल्यूज हियर, वी केप्ट ऑल द वैल्यूज हियर। हमने सब वैल्यूज को यहां पर प्लेस किया और जब सब वैल्यूज को हमने प्लेस किया वी सॉल्व इट। 745 अपॉन 15 इंटू 18 अपॉन 90 वी सॉल्व इट और जब हमने इसको सॉल्व किया वी गेट द आंसर 47.05 ग्राम्स पर मोल। ये हमको मोलर मास अवेलेबल हो गया। माय मेन कंसर्न आपने रिलेशन को कैसे अप्लाई करना है। कैलकुलेशंस यू कैन डू कंफर्टेबली, तो इट्स माय ओपिनियन हम कैसे इसको लेकर के चले इसको दोबारा वॉच करो, राइट। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे और डिस्कस करना है, सीड। देखो इसको, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर, आप सुनिए ध्यान से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार। क्लियर कट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है। मींस अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन टू अस, दैट इज P नॉट A की वैल्यू गिवन है 0.850 बार। चेक करिए, डन। क्या कह रहा है, 0.5 gram of non-volatile solute is added to 39 gram. This is not 390, 39 gram of benzene. Means आपको weight of solute भी दे दिया मेरे बच्चों। You had been given weight of solute, that is WB. Weight of solute is given to us, and weight of solute, that is WB, is given to us, that is 0.5 gram. And it is added to 39 gram of benzene. Benzene is solvent, means weight of solvent is also given to us. And what is the weight of solvent is given to us? That is WA. It is 39.0 gram. So weight of solute WB is given, weight of solvent WA is given. Then vapor pressure of pure benzene 0.850 bar, और उससे बोला देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब आपसे कहा जा रहा है व्हेन दे आर सेइंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन मींस पीएस की वैल्यू आपको दी दी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस? इट इज गिवन 0.845 बार। पी नॉट ए मिल गया, पीएस मिल गया, डब्ल्यूबी मिल गया, डब्ल्यूए मिल गया, और उसने बोला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और जब आपसे कहा जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज आपने एमबी फाइंड करना है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमबी। फिर आप कहेंगे सर एमए के बिना कैसे होगा? नो इशू, बेंजीन है यहां पर, और बेंजीन का मोलर मास आई थिंक वी ऑल नो, मोलर मास ऑफ बेंजीन which is solvent, I am saying which is solvent, that is benzene, और इस बेंजीन का मोलर मास Ma, that is given 78 grams per mole. डन, सब चीजें आपके पास आ गई। इस क्वेश्चन में एक हिंट है आपको, assume solution is dilute। अब जैसे ही बोला assume solution is dilute कि solution dilute है, तुरंत आप ध्यान देंगे अच्छा हमें तो dilute solution वाला रिलेशन लगाना है। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा तो यू नो, अगर आपने dilute solution वाला रिलेशन लगाना है तो आपके पास रिलेशन है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। मींस डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में WB और MB डिनोमिनेटर से हट जाता है, ये रिलेशन आपको दिया गया है, आसान हो गई कैलकुलेशंस। आपने P नॉट A रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट A? 0.850।
माइनस, बस यहां से वैल्यूज रखते जाना है आपने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS? 0.845 अपॉन, अगेन व्हाट इज वैल्यू ऑफ P नॉट A? 0.850 is equals to, now what is WB? WB is given 0.5 अपॉन MB आपने फाइंड करना है बच्चों, और आपको क्या दिया? WA 39 अपॉन MA that is 78. So simple to solve it. आपने स्टार्ट किया, आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया, और जैसे ही आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया बच्चों आपको मिला 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल्स टू, ये बचा, इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन MB इनटू, ये तो उलट के आएगा 78 अपॉन 39, ये 2 टाइम्स आपके पास सॉल्व हो गया। ये बचा, अब ध्यान दीजिएगा इधर, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 अपॉन 850 इज इक्वल्स टू, अभी है 0.5, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, यू गेट 1.0 अपॉन MB। MB तो चाहिए, और MB लेने के लिए अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप क्या मिलेगा, MB इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 850 अपॉन 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो इट बिकम्स 850, 5 नीचे आएगा तो 5, सॉल्व किया, दिस इज 170 ग्राम्स पर मोल। दिस इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट डज इट मीन? आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि आपको जो वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे जो 2 रिलेशंस बताए गए थे, नो डाउट बेसिकली मैंने आपसे डिस्कस किया हाउ टू गेट द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस, बट आई सॉरी हाउ टू गेट द मोलर मास। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने मोलर मास को यूज करना सीखा, उसको फाइंड करना सीखा, लेकिन एक हमने जो नॉर्मल बिहेवियर था, जो नॉर्मल सॉल्यूशन था, नॉर्मल रिलेशन था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, और यहां हमने दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई किया। डन। In coming videos you can have how to use this relation to get the vapor pressures also. So that's all for this video. Please watch and subscribe. Thank you.